हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर डिस्कशन करने वाले हैं। तो इसमें हमारा जो है ETCT यानी इमरजेंसी ट्रॉमा केयर टेक्नीशियन के लिए क्वेश्चन पेपर है, और ये सारे पैरामेडिक्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है, और नर्सिंग मेडिकल सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सब लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सबके लिए मेडिकल के जो भी टर्म्स हैं, मेडिकल के जो भी टॉपिक्स हैं, वो सबको पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट सबके लिए होते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है MCQ टाइप क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है पार्कलैंड फार्मूला इज फॉर द असेसमेंट ऑफ, यानी पार्कलैंड फार्मूला किसके असेसमेंट के लिए, किसके जांच के लिए होता है। तो पहला है रोड ट्रैफिक ट्रॉमा, दूसरा स्टैब इंजरी, तीसरा बर्न, चौथा फूड पॉइजनिंग। तो ये आपको बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, यानी कि बर्न, यानी जो बर्न पेशेंट हैं उनका बर्न का कितना परसेंटेज है, कितना वो ज़्यादा जल गए हैं, वो पता करने के लिए पार्कलैंड फार्मूला का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एस्फाइसिया कैन कॉज्ड बाय, एस्फाइसिया कैसे होता है। तो पहला है नर्व इंजरी, दूसरा मेजर ब्लड वेजल्स इंजरी, तीसरा है ब्लॉकेज ऑफ ट्रैकिया, चौथा है पेल्विक बोन फ्रैक्चर। एस्फाइसिया जो होता है वो मेनली है कि अगर हमारे बॉडी में ऑक्सीजन नहीं रहेगा तब, यानी ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तब। ठीक है, तो ये कैसे होता है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर, यानी ब्लॉकेज ऑफ ट्रैकिया, यानी ट्रैकिया ब्लॉक हो जाएगा, एयरवे ब्लॉक हो जाएगा, तो हम सांस नहीं अच्छे से ले पाएंगे। ठीक है, और ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कंप्रेशन टू ब्रीथ इनटू 2 पर्सन CPR फॉर एन एडल्ट, यानी कि CPR देते, मेनली आसान भाषा में समझें तो कंप्रेशन और ब्रीथ का क्या रेशियो होगा। ठीक है, अगर CPR कोई कर रहा है तो एडल्ट्स के लिए बताना है। तो मेनली पहला ऑप्शन है 20:2, सेकंड ऑप्शन है 30:2, थर्ड ऑप्शन है 15:2, फोर्थ ऑप्शन है 25:2। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ। ठीक है, 2 वेंटिलेशन, ये एडल्ट के लिए है। तो राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन। फोर्थ क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंजरीज टू द बोन इज एक्चुअली नॉट ब्रोकन इज, यानी कि इनमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें कि बोन का इंजरी हो रहा है लेकिन बोन जो है वो टूटा नहीं है सही में। तो पहला है हार्डिन फ्रैक्चर, दूसरा है मल्टीपल फ्रैक्चर, तीसरा है कंप्लीट फ्रैक्चर, चौथा है कंपाउंड फ्रैक्चर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ए ऑप्शन, यानी हेयर लाइन फ्रैक्चर। ठीक है, हेयर लाइन फ्रैक्चर जो है राइट आंसर है, जिसमें हड्डी जो है वो टूटा नहीं होता है। ठीक है, उसमें थोड़ी सी ब्रूसेज, यानी थोड़ा सा मान के चलिए थोड़े से खरोच आ गया या फिर हल्का सा क्रैक होता है, यानी पूरी तरह से बोन टूटा नहीं होता है। तो राइट आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का ए ऑप्शन। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है एयर इन प्लूरल कैविटी ऑफ लंग्स इज नॉन एज, यानी हमारे प्लूरल कैविटी में, प्लूरल स्पेस में अगर एयर है, हवा प्रेजेंट है, तो क्या कहेंगे। पहला पायोथोरिक्स, दूसरा न्यूमोथोरिक्स, तीसरा हाइड्रोथोरिक्स, चौथा हीमोथोरिक्स। पायो यानी कि पस, हाइड्रो यानी वाटर यानी फ्लूइड, हीमो यानी ब्लड, और न्यूमो मीन्स एयर। तो राइट आंसर हो गया बी ऑप्शन, यानी न्यूमोथोरिक्स। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है राइट ट्रू एंड फॉल्स, यानी सही और गलत बताना है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला है फ्रॉस्ट बाइट इज अ कोल्ड इंड्यूस्ड इंजरी टू द टिश्यू। सेकेंड क्वेश्चन है वेनस ब्लीडिंग इज द मोस्ट सीरियस एक्सटर्नल ब्लीडिंग। थर्ड क्वेश्चन है देयर आर 5 स्टेप इन द हैंड वॉशिंग प्रोसीडर। फोर्थ क्वेश्चन है इन द केस ऑफ ए केमिकल बर्न वॉश द एरिया विद सॉप। फिफ्थ क्वेश्चन है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड इज नॉन एज हाइपोक्सिया। पहला है कि फ्रॉस्ट बाइट जो है वो कोल्ड इंड्यूस्ड इंजरी है। ठीक है, दूसरा है कि वेनस ब्लीडिंग जो है वो सबसे सीरियस एक्सटर्नल ब्लीडिंग है। तीसरा है कि हैंड वॉशिंग प्रोसीजर में 5 स्टेप्स बस होते हैं। और चौथा है कि अगर केमिकल बर्न होता है तो जहाँ पे बर्न हुआ है वहाँ साबुन से धोना चाहिए। फिफ्थ है कि अगर ऑक्सीजन सप्लाई हमारे ब्लड में कम हो जाएगा तो उसे हाइपोक्सिया कहेंगे। तो ये पांचों का आपको आंसर करना है कि कौन सा सही और कौन सा गलत है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें पहला क्वेश्चन है चॉकिंग इज अ टाइप ऑफ ब्लैंक एस्फेक्सिया, यानी चॉकिंग किस तरह का एस्फेक्सिया है ये बताना है। सेकंड क्वेश्चन है CPR इज स्टैंड फॉर, CPR का फुल फॉर्म क्या होता है। थर्ड क्वेश्चन है द टाइम ड्यूरेशन फॉर सॉप वाटर हैंड वॉशिंग एज, यानी कि आप साबुन से हाथ धुलते हैं तो कितना देर धोना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है डेप्थ ऑफ चेस्ट कॉम्प्रेशन ड्यूरिंग CPR शुड बी, यानी आप किसी को CPR दे रहे हैं, कार्डियोपुल्मोनरी रिससाइटेशन, यानी कि आप CPR के दौरान कॉम्प्रेशन दे रहे हैं तो कितनी गहराई तक कॉम्प्रेशन देना होता है, डेप्थ क्या होता है।
5th क्वेश्चन है व्हेन अ ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स अ ब्लड वेजल टू द ब्रेन इज, यानी कि जब ब्लड क्लॉट जो है वो ब्लॉक कर देता है ब्लड वेजल्स को तो उसे किस तरह का स्ट्रोक कहते हैं। अब हमारा 4th क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग। तो पहला क्वेश्चन है मैनेजमेंट ऑफ एक्सटर्नल ब्लीडिंग, अगर बाहर से आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और एक्सटर्नल ब्लीडिंग है तो उसको मैनेज कैसे करना है। सेकेंड क्वेश्चन है डिफाइन वेलेस रूल ऑफ 9, वेलेस रूल जो है 9 का, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करना है। थर्ड है डिफाइन एस्फेक्सिया विद टाइप्स, यानी एस्फेक्सिया क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है यूज ऑफ डिफिब्रिलेटर, यानी डिफिब्रिलेटर के बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से लिखना है। फिफ्थ क्वेश्चन है डिफाइन इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन विद हैंड वॉशिंग स्टेप्स, यानी कि हैंड वॉशिंग का स्टेप भी लिखना है और हैंड हाइजीन के इंपॉर्टेंस को भी बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन है डिस्क्राइब हर्ट स्ट्रोक, ठीक है, यानी हीट स्ट्रोक है यहाँ पे, तो हीट स्ट्रोक के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, शायद हर्ट स्ट्रोक है क्वेश्चन, ठीक है। अब हमारा 5th क्वेश्चन है राइट इन डिटेल एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, 6 में से 4 क्वेश्चन करने हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फ्रैक्चर, राइट टाइप्स एंड फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और उसको मैनेज किस तरीके से करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइमरी सर्वे, डिफाइन ब्रीफली, प्राइमरी सर्वे क्या होता है उसके बारे में डिटेल में लिखिए। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज़ बर्न, बर्न क्या है, डिफाइन टाइप एंड डिग्री ऑफ बर्न विद इट्स मैनेजमेंट, और उस कितने टाइप के होते हैं और उसको मैनेज कैसे करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन है डिफाइन स्ट्रोक विद टाइप्स एंड मैनेजमेंट, यानी स्ट्रोक क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और उसको मैनेज किस तरीके से करना है। अब हमारा 5th क्वेश्चन है व्हाट इज़ राइल्स ट्यूब इंसर्शन, राइल्स ट्यूब इंसर्शन क्या है, डिफाइन इंडिकेशन, कलर कोडिंग एंड प्रोसीजर ऑफ राइल्स ट्यूब इंसर्शन, यानी कि क्या कब हम लोग राइल्स ट्यूब डालेंगे, कलर कोडिंग क्या है, कौन सा राइल्स ट्यूब किस कलर का होता है, कितने नंबर का होता है, क्या प्रक्रिया है राइल्स ट्यूब डालने का, ये लिखना है आपको। 6th क्वेश्चन है व्हाट इज़ बेसिक लाइफ सपोर्ट, डिफाइन CPR इन ब्रीफली, यानी कि बेसिक लाइफ सपोर्ट BLS क्या होता है, CPR के बारे में आपको डिटेल में लिखना है, सारे स्टेप्स लिखने हैं और डिटेल में अच्छे से लिखना है। इसके कॉम्प्लिकेशन लिख दीजिए, कब CPR देते हैं वो लिख दीजिए, पूरे स्टेप्स लिख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स मिलती रहें। ऐसे ही मेरे चैनल पे जुड़े रहिए और अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए और अपने डिपार्टमेंट के और सारे बच्चों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी एग्ज़ाम्स में हेल्प मिले और वो अच्छा रिजल्ट ला सकें। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर।